तो दोस्तों स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में आप सभी को। जैसे कि इसके पहले के वीडियो आपने देखा होगा, इंची टेप का इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था बहुत ही डिटेल्स में, और ये स्केल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमने इन्फॉर्मेशन दिया था और जानकारी दिया था। और इस वीडियो में आप सीखोगे, जैसे कि आप नए हो या किसी दुकानदार के कारीगर हो या थोड़ा बहुत सिलाई का काम जानते हो या आप पहले करके छोड़ दिए हो, नहीं तो इसके लिए भी आपको जो है बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और जो नए लोग हैं, बिल्कुल नए हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि अगर किसी व्यक्ति का आप कपड़ा कटिंग करें तो कैंची को किस तरीके से इस्तेमाल करें, और इंची टेप के द्वारा अगर फार्मूला अप्लाई करें किसी कपड़े पे तो कैसे अप्लाई करें बिना डर का, बिना हिचकिचाहट का और बिना दिल घबराए। ओके। और दूसरा क्या होता है कि मेजरमेंट के समय आई कांटेक्ट नहीं बना सकते हैं, कस्टमर के बातों को नहीं समझते हैं, और जो आपने फार्मूला देखा है यूट्यूब पे फेसबुक पे वो अप्लाई करके तुरंत कटिंग कर देते हैं और सिलाई कर देते हैं और हो जाता है कपड़ा खराब। हाँ, हो सकता है अच्छा भी हो जाए, ये नहीं है। तो देखिए, और कुछ कुछ ऐसा बात को मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं पोलिंग करते रहता हूँ, कमेंट करते रहता हूँ और कमेंट को देखते रहता हूँ। तो देखते हैं कि कमेंट उसमें आता है कि सर आप जो सिखाते हो या और कोई बंदा सिखाता है या सिलाई का जो दुनिया है, इसमें देखते हैं कि हर किसी का फार्मूला जो है अलग अलग होता है। किसी का प्रोफेशनल होता है, तो जरूरत नहीं है कि प्रोफेशनल होता है तो सही ही हो, और जरूरत भी नहीं है जिसका प्रोफेशनल नहीं है उसका गलत हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे आप सीख पाओगे इस मुद्दे पे किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि वो फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आपको जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, डिटेल्स के बाद जो है आपको सीखने को मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। तो चलिए, ये स्केल रहा, जैसे कि मैंने आपको ये 4 स्केल दिखाया था, इसका पूरा नॉलेज दिया था। अब इसको जो है अप्लाई करते समय क्या क्या बात को ध्यान देना है, तो सबसे पहले आता है इस फील्ड में मेजरमेंट, उसके बाद जो है ड्राइंग, उसके बाद कटिंग, उसके बाद स्टिचिंग। नहीं तो देखिए, इंची टेप जो होता है, तो अगर किसी का आप मेजरमेंट करते हैं तो चलिए देखिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस वीडियो को देखिए। ठीक है, शोल्डर बोले तो ये जो आधा गर्दन होता है, यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल ये जो कनपट्टी होता है, कान का कनपट्टी, इसी के सामने इस तरीके से आपको इंची टेप रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है ये लेंथ कितना लेंगे कोई पता नहीं होता है, तो जो इन करके पहनता है ना, खोस के पहनता है, इसको लॉन्ग शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनको दोनों चाहिए, यानी कि लॉन्ग भी चाहिए और बाहर से पहन सके और खोस के भी पहन सके। तो उसके लिए मेन परफेक्ट जो हिसाब होता है, ये कट पॉइंट होता है अंगूठा का। तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए इतना जो है हम रख लेंगे मेजरमेंट। ये देखिए, ये जो कट पॉइंट है यहाँ रखेंगे, तो ये आ गया मेरा 27 इंच। ठीक है, इसके बाद जो है चेस्ट के लिए इसको इस तरीके से आपको चेस्ट मेजरमेंट करना है, हाथ से कीजिए। और कभी भी चेस्ट नहीं खुलवाना है, नॉर्मल जैसे रहता है व्यक्ति उसी तरीके से चेस्ट को रखना है और इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो इनका आ रहा है, ये देखिए 33। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हम मेजरमेंट ले रहे थे। नहीं, बिल्कुल कोई अंदर से डर नहीं था, बिल्कुल निडर थे, बिल्कुल कोई किस्म का टेंशन नहीं था। तो उस तरीके से आप कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं, तो चलिए आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले आप, अगर आप नए हो, बिल्कुल नए हो और इस फील्ड में आए हो, तो सबसे पहले इंची टेप के बारे में जो हमने नॉलेज दिया है आपको, तो इसको इंची टेप को लेना है और बिना डरे सबसे पहले अगर आप लेडीज हो तो अपने सिस्टर को, मदर को, किसी को भी शॉर्ट का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो उसमें करना क्या है कि जिस तरीके से इसके आने वाला वीडियो में हम मेजरमेंट आपको बताएंगे, तो जिस तरीके से आपको बताएंगे उस तरीके से रखना है। और जिस तरीके से जहां बताएंगे कि लंबाई किस तरीके से रखना है, चेस्ट किस तरीके से रखना है, हिप किस तरीके से रखना है, कमर को किस तरीके से रखना है, या फार्मूला को जो है वो कटिंग के समय में इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी मेजरमेंट होता है ना, वो होता है फिटिंग। कोट हो, शॉर्ट हो, पैंट हो, ब्लाउज हो, सूट हो, इत्यादि कुछ भी हो, वो फिक्स मेजरमेंट होता है। और जो भी लूजिंग होता है ना, वो होता है फार्मूला जब मार्किंग करते हैं उस समय। ठीक है, तो आपको अंदर से डर कैसे खत्म होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्सपीरियंस मैंने करता है, क्या करता है, एक्सपीरियंस। आप जो है इस लाइन में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप इंची टेप से खेलना शुरू कर दें। आप एक इंची टेप खरीद लें और इससे जो है खेलना शुरू कर दें, यानी कि इंच, एमएम, सेंटीमीटर, इस सब के बारे में जो है आप नॉलेज ले सकते हो बिल्कुल डिटेल्स में। उसके बाद जो है कम से कम अपने घरों में खराब या बढ़िया या जिस तरीके से मेजरमेंट करना जरूरी है। ठीक है,
तो देखिए मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लंबाई, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद पेट या वेस्ट या स्टमक, उसके बाद हिप, ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद शोल्डर, बाजू, शर्ट का हो गया या पैंट का हो गया या सलवार का हो गया, तो लंबाई, कमर, हिप, थाई, मोहरी और फिटिंग में घुटना, इस तरीके से आप यानी कि खेलना शुरू कर दे। इसके बाद अगर आप स्केल खरीद लिए हो तो स्केल के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, स्केल के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको रीड करें, पढ़े। अगर पढ़े लिखे नहीं है आप तो अपने बच्चों से या भाई से या कजन से पढ़वाए और उसको समझने की कोशिश करें। यानी कि मेरे कहने का मतलब है उसे लगाव करे, लगाव रखे, ठीक है, तब जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आते हैं कटिंग और मेजरमेंट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है आपको डर नहीं लगेगा मेजरमेंट करते हुए या कटिंग करते हुए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए जब मेजरमेंट आप अगर सीख जाए मेजरमेंट, उसके बाद जो है मार्किंग सीखेंगे। मार्किंग, तो सबसे पहले चकमिट्टी को जो है बिल्कुल शांति से हल्का सा पतला कर लेना है, थिन कर लेना है, यानी कि पतला कर लेना है। इसके बाद आपको जो भी हम फॉर्मूला बताने वाले हैं चाहे बताएंगे, तसल्ली से पहले एक बार वीडियो को देख लेना है। तो आपको जो भी हम नॉलेज देंगे तो उस नॉलेज में से आपको मेन मेन पॉइंट को क्या करना है, कैच करना है और अपने डायरी पे लिख लेना है। अब उसको कैसे लिखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखने कैसे है, जैसे कि आपको शॉर्ट के बारे में जैसे ही बताना शुरू करेंगे, जैसे कि शॉर्ट का मेजरमेंट लेंगे या कटिंग करेंगे तो डायरी लिख लेना है और सबसे ऊपर लिखना है शॉर्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस तरीके से हम जो जो चीज का नापी लेंगे उस तरीके से आपको एक डायरी में नोट कर लेना है। जिस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेस्ट में कितना किए, पेट में कितना किया, हिप में कितना किए, उसको नोट कर लेना है, ठीक है। और वहां पे लिख देना है फिटिंग में इतना, मीडियम में इतना, लूज में इतना, पैंट में जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से। और जैसे कि आप लेडीज कोई कोर्स ले रखा है तो ब्लाउज में कितना लूजिंग दिया जाता है मेजरमेंट के बाद, या पहना हुआ कपड़ा है तो उसको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, वो हर चीज आप सभी को डिटेल्स में मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आपको बताया है ये मेरा गाइडलाइन है। जैसे कि सिलाई सीखने से पहले कुछ गाइडलाइन होता है, कुछ कुछ जानना चाहिए तब जाके आप सीख पाओगे। जैसे कि मैं शुरू में ही, जैसे कि आपसे मैंने वादा किया, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, और आया इंची टेप को लिया और शॉर्ट को बिछा दिया, मेजरमेंट किया और नाप के कटिंग करते गए, सिखा दिया। अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है या आप इंटेलिजेंट हो तो आप तो सीख जाओगे। मगर इसी में जो नए हैं, इस फील्ड में पहली बार कदम रखे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये 2 वीडियोज आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और फायदेमंद होगा। और इस प्ले लिस्ट में और भी वीडियो, जैसे कि मुझे लगेगा कि ये वीडियो जरूरी है तो बाद में अपडेट करते रहेंगे। ये जो है 2 वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल है, तो कम से कम ये 2 वीडियो तो आप सभी को देखना ही चाहिए। तो हमें उम्मीद है इतना देख लिए। अब जो है आपको मेजरमेंट और कटिंग डिटेल्स में मिलते जाएगा और आसानी से आप एक डायरी ले लेना और उसमें जो है आप अपना फॉर्मूला नोट करते जाना। परफेक्ट। अभी जो है अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो YouTube पे वीडियो खंगारने की जरूरत नहीं है, यानी कि बहुत सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपका होगा क्या कि माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और सोचोगे कि सर आप इस तरीके से बता रहे हो, अगला उस तरीके से बता रहे हो। तो अगर आप नए हो, बिल्कुल नए हो, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कोई तिरे में घटाता है, बैक पल्ला में घटाता है तो तिरा बढ़ाता है, कोई ब्लाउज में बैक पल्ला को बढ़ाता है तो आगे घटाता है, आगे बढ़ाता है तो पीछे घटाता है। इस तरीके से सीखा हुआ है लोग। सबका गुरु उस्ताद अलग अलग है, सबको सीखने का जो जरिया है, माइंड है, बताने का तरीका है, अलग अलग होता है। इसलिए आप पहले सीख लो, खुद का सीकर पहन लो, 2-4 भाई को, या यानी मेरे कहने का मतलब है खूब अच्छे से आप अप्लाई करो, खुद से सीकर पहनने लगो, फिर किसी थर्ड पार्टी का वीडियोज आप देखो, उसके बाद जो है इसको मंथन करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जब 2-4 वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे वो कम से करते हैं। अभी जाके आप देखोगे तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और सारा फॉर्मूला दही का दही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई जो हम बताएंगे उसी को करना है। उसके बाद आपको जो करना हो
वो करते रहना। मेरे भी यूट्यूब का जो वीडियो है, जो पहले के वीडियो है, वो भी देखने का उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत अनुसार आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें A to Z जो हम यूट्यूब पे नहीं बताए हैं, वो सारे बात को गाइडलाइन करते हुए इस पे हम आप सभी को बताने वाले हैं। परफेक्ट। तो चलिए, इसके बाद का वीडियो से आपका क्लास, रियल क्लास जो होता है, वो आप सभी को स्टार्ट होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कुछ कहना हो तो कमेंट में कर देना, या आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।